नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, कन्या राशि, कन्या लग्न, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट, आपके लाइफ में आने वाला जो समय मतलब कि 18 मार्च से 31 मार्च, 18 मार्च टू 31 मार्च, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली, क्या कुछ नई चीज़ें आपके इस रिलेशनशिप में होने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, बिल्कुल संभव है, एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है। इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर ना करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स। कन्या राशि, कन्या लग्न, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। 18 मार्च टू 31 मार्च लव रिलेशनशिप कैसी रहेगी, गाइड करें यूनिवर्स। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट, 18 मार्च टू 31 मार्च लव रिलेशनशिप की कैसी सिचुएशन रहेगी, गाइड करें यूनिवर्स। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट, 18 मार्च टू 31 मार्च लव रिलेशनशिप कैसी रहेगी, गाइड करें यूनिवर्स। द मजिशियन, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्स, द मजिशियन की एनर्जी को प्लीज क्लेरिफाई करें। यहाँ पर क्यों आई एनर्जी, द मजिशियन की एनर्जी को प्लीज क्लेरिफाई करें, यूनिवर्स क्यों आई एनर्जी। द एम्परर, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लेरिफाई करें यूनिवर्स, क्यों आई एनर्जी। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को, माफ कीजिएगा, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लेरिफाई करें यूनिवर्स, यहाँ पर क्यों आई एनर्जी। नाइन ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, यहाँ पर क्यों आई हुई है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज गाइड करें, यहाँ पर क्यों आई हुई है। डेथ, वर्गो के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। वर्गो के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। टेन ऑफ पेंटिकल्स। तो कार्ड सबको यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। साइन राशियाँ जो आई है, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज और स्कॉर्पियो। इतनी साइन यहाँ पर आई हुई है। हालांकि ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो वर्गो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 18 मार्च टू 31 मार्च की जो एनर्जी निकल कर आ रही है वर्गो, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ तो आप जो है अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, चाहे आप जाने में कर रहे हैं चाहे अनजाने में कर रहे हैं, पर मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपके द्वारा हो रहा है। आप अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अच्छी लाइफ, लाइफ की स्टेबिलिटी, पैसा, रुपया, मनी, पेंटिकल, पॉजिटिविटी, अबंडेंस, अच्छा रिलेशनशिप, इन तमाम चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उनको आप पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कर भी रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि जाने अनजाने कोई भी तरीके से हो सकता है। आप हो सकता है मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी अप्लाई कर रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप चीज़ों के बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं, आप चीज़ों के बारे में पॉजिटिव अप्रोच रख रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। आप पॉजिटिव होकर के मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। विद दिस दी मजिशियन कार्ड, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं,
तरक्की चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, ये तमाम चीज़ों को लेकर के आप अपनी लाइफ में काम कर रहे हैं और अच्छी चीज़ें ही आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं और वो कर भी रहे हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ वर्गो ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर को लेकर के भी सोच रहे हैं, आप अपने इस रिलेशनशिप को लेकर के भी सोच रहे हैं, आप इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में खुशियाँ लाना चाहते हैं, अबंडेंस लाना चाहते हैं। पर आपके पास्ट में जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, आपकी मेहनत जो है वो बेकार हो गई, आपके तमाम प्रयास जो है वो विफल हो गए, आपने कोशिशें की पर वो कहीं सफल नहीं हुई, ये तमाम चीज़ें आपके सामने रही है। इसके कारण से अब जो है आप डायरेक्टली कोशिश ना करके, अपने एक्शंस के माध्यम से कोशिश ना करके आप जो है मैनिफेस्टेशन अब कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर को, इस रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं और इसके कारण से आप पॉजिटिव होकर के मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, उन चीज़ों को आप अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है वर्गों की पास्ट में हो सकता है या प्रेजेंट सिचुएशन में भी हो सकता है, आप अपने इस रिलेशनशिप को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के कुछ रेस्ट्रिक्टेड हो गए थे। हो सकता है चीज़ों को आप कंट्रोल में करना चाह रहे थे, रिलेशनशिप को अपने हाथों में आप लेना चाह रहे थे, उसको अपने हिसाब से आप चलाने की कोशिश करना चाह रहे थे। सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, कुछ कुछ वर्गों ऐसे थे। वहीं कुछ वर्गों ऐसे थे जो आप पर्टिकुलर एक फेवरेबल सिचुएशन चाहते थे जो वो आपको रिलेशनशिप में नहीं मिल रही थी, उस तरीके से चीज़ें आपके रिलेशनशिप में नहीं हो रही थी जैसा आप चाहते थे, जिसके कारण से आपकी सोच कुछ रेस्ट्रिक्टेड हो गई थी। अपनी सोच में ही कहीं ना कहीं आप फंस करके रह गए थे। पूरे खुले दिल के साथ जहां आपको अपने इस रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करना चाहिए था, वो आप नहीं कर पा रहे थे। और ये जो सोच आपकी रेस्ट्रिक्टेड हुई है वो पुराने एक्सपीरियंसेस को लेकर ही हुई है। आपके पार्टनर के माध्यम से जो भी इस रिलेशनशिप में आपके साथ हुआ है उसको लेकर के हो सकता है, या इस रिलेशनशिप में जो निगेटिविटी रही है उसको लेकर के हो सकता है। आपकी सोच कुछ इस तरह से हो चुकी थी कि आप फुल फ्लेज में इस रिलेशनशिप को नहीं चाह रहे थे या अपने हिसाब से आप कंट्रोल करना चाह रहे थे। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अब जो है आप अपनी उसी सोच से बाहर आना चाहते हैं, उसी सोच से, उसी मेंटलिटी से आप आज़ाद होना चाहते हैं। कोई कोई वर्गों के केस में मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई एक कंट्रोलिंग पर्सन भी था। कोई कंट्रोलिंग पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है। आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। तो उसने कहीं ना कहीं आपको रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की, ऐसा भी हो सकता है। तो कोई ना कोई एक एक्सटर्नल फैक्टर तो है वर्गो, जिसके कारण से आप इस रिलेशनशिप में 100% नहीं देना चाह रहे थे पास्ट में, क्योंकि चीज़ें आपके अनुसार नहीं हो रही थी, आपके हिसाब से नहीं हो रही थी। पर अब जो आने वाली एनर्जी, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वर्गो कि आप अपने रिलेशनशिप को, अपने पार्टनर को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं और वो आप कर भी रहे हैं। आप फुल फ्लेज में, पूरे खुले दिल से अपने पार्टनर को अब अपनी लाइफ में चाहते हैं, उनका प्यार चाहते हैं, उनका साथ चाहते हैं और उसको आप अट्रैक्ट करने की अब कोशिश कर रहे हैं विद दिस द मैजिशियन कार्ड एंड द एम्परर कार्ड। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की अगर एनर्जी की मैं बात करूं वर्गो, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ ही अपने लाइफ में अबंडेंस चाहते हैं, वो आपके साथ ही फैमिली चाहते हैं, आपके साथ ही वो हैप्पी मैरिड लाइफ, एक हैप्पी फैमिली लाइफ वो चाहते हैं। आपको अपनी फैमिली का हिस्सा वो मानते हैं। आपके साथ फैमिली का उनने सपना देखा हुआ, ड्रीम देखा हुआ है और उसको वो किसी भी हाल में पूरा करना चाहते हैं। ऐसा मुझे आपके पार्टनर की डीप फीलिंग दिखाई दे रही है। वो अपने लाइफ में अबंडेंट होना चाहते हैं, पर केवल आपके साथ ही वो अबंडेंस की लाइफ जीना चाहते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ को पूरा इंजॉय करना चाहते हैं। बूढ़े होने तक, अप टू ओल्ड एज, वो आपके साथ ही अपनी लाइफ बिताना चाहते हैं। ऐसी उनकी एनर्जी चल रही है, उनकी फीलिंग चल रही है विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। एक खजाना, एक ट्रेजर की तरह वो आपको मानते हैं। वो मानते हैं कि जब आप उनकी लाइफ में होते तो ही उनको कंप्लीशन मिलती है। आप उनकी लाइफ से चले जाते हैं तो उनकी लाइफ जो है पूरी खाली सी हो जाती है, एकदम अधूरापन उनकी लाइफ में हो जाता है, अकेले से वो रह जाते हैं। ऐसी आपके पार्टनर की एनर्जी चल रही है। साथ ही साथ वर्गों मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग के इस रिलेशनशिप में रीसेंट पास्ट की बात हो सकती है या लॉन्ग पास्ट की भी बात हो सकती है। ऐसी कोई सिचुएशन रही है जहां पर आपने अपने पार्टनर को इग्नोर करना शुरू कर दिया था, उनसे आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चले गए थे, उनको आपने ब्लॉक कर दिया था, आप लोग के बीच में बातचीत बंद हो गई थी। ये जरूरी नहीं कि आप ही ने ब्लॉक किया था, हो सकता है आपके पार्टनर ने भी आपको ब्लॉक करके रखा हो। तो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। तो ऐसी कोई ना कोई सिचुएशन थी जहां पर आपको आपके पार्टनर जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अप्रोच करने की सोच भी रहे थे और वो अप्रोच करने की कोशिश भी कर रहे थे। हो सकता है उनने आपको कुछ मनाने की, रिझाने की भी कोशिश की हो, अपने साइड से कोई जेस्चर भी देने की उनने कोशिश की हो, अपने साइड से इस रिलेशनशिप के लिए कोई स्टेप लेने की भी कोशिश की हो, पर आपने उनके इस इनिशिएटिव को, उनके इस स्टेप को आपने बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं किया।
उनके प्रयासों को आपने बिल्कुल अनदेखा किया, इग्नोर किया। वो कुछ कोशिश कर रहे थे इस रिलेशनशिप में काम करने की, पर आप उनका साथ नहीं दे रहे थे। ऐसी कुछ एनर्जी आपकी हो सकती है वर्गो। तो इस चीज़ को लेकर के आपके पार्टनर जो है काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। आपके एक्शंस की वजह से उनको दुख हो रहा है। आपके एक्शंस की वजह से वो एंजाइटी में चले जा रहे हैं, काफ़ी डिप्रेस वो अपने आप को महसूस कर रहे हैं। रातों की उनकी नींद जो है वो उड़ चुकी है, रात में वो उठ जाते हैं पुरानी बातों को लेकर के, पुरानी नेगेटिव सिचुएशंस को लेकर के, साथ ही साथ आपके माध्यम से जो एक्शंस उनको दिखाई दिए उसके कारण से अपने आप को दुखी, अपने आप को एंजाइटी में वो फील कर रहे हैं विद दिस 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। रह रह करके ये जो सिचुएशन है उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है। साथ ही साथ आपके पार्टनर मुझे आपसे नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। जो भी इस रिलेशनशिप में हुआ है, उनके प्रयासों को, उनकी कोशिशों को आपने अप्रिशिएट नहीं किया, उनका जो साथ नहीं दिया है, या जो भी आप लोग के बीच में और जो निगेटिविटी हुई है उसके कारण से आपके पार्टनर आपके ऊपर अभी नाराज मुझे दिखाई दे रहे हैं, गुस्सा दिखाई दे रहे हैं, खफा दिखाई दे रहे हैं विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड। क्योंकि वो किसी भी हाल में आपका साथ चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में वो वापस लाना चाहते हैं, पर ये जो उनका ख्वाब है, ये जो सपना है वो पूरा नहीं हो पा रहा है और इसमें आपके एक्शन जो है वो उनको परेशान कर रहे हैं। इस चीज़ को लेकर के आपके पार्टनर कुछ नाराज आपसे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ जो आने वाला समय 18 मार्च टू 31 मार्च का वर्ग हो, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के इस रिलेशनशिप में जो जो करंट साइकिल चल रही है, जो एक कार्मिक साइकिल चल रही है, वो अब एंड होने वाली है। एक नई साइकिल आप लोग के रिलेशनशिप में फिर से शुरू होने जा रही है विद दिस दी डेथ कार्ड। पुरानी साइकिल खत्म होगी, नई साइकिल चालू होगी। नई एनर्जीज के साथ, नई सोच के साथ आप लोग के रिलेशनशिप में फिर से एक नई साइकिल शुरू होने जा रही है, जिसका ये परिणाम होने वाला है कि आप दोनों ही, आप और आपके पार्टनर दोनों ही इस रिलेशनशिप में फिर से मेहनत करना चाहेंगे, फिर से आप लोग अपने एफर्ट्स देना चाहेंगे, फिर से इस रिलेशनशिप के लिए आप लोग काम करना चाहेंगे, इस रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी देने के लिए, इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट बिल्डिंग करने के लिए, इस रिलेशनशिप में फिर से खुशियाँ, फिर से अबंडेंस लाने के लिए आप लोग मेहनत करना चाहेंगे। ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। और कुछ कुछ वर्गों और उनके पार्टनर तो डेफिनेटली ऐसे हैं जो ऑलरेडी काम करना स्टार्ट कर भी देंगे। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही कमिंग पीरियड के लिए। अब चलिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखते हैं, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के जो मेरे व्यूअर्स हैं इनके लिए गाइड करें। वर्गो के पार्टनर की करंट फीलिंग वर्गो के लिए क्या चल रही है। वर्गो के पार्टनर की करंट फीलिंग वर्गो के लिए क्या चल रही है, यूनिवर्स गाइड करें। वर्गो के पार्टनर की करंट फीलिंग वर्गो के लिए क्या चल रही है, गाइड करें। क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। देखिए आपके पार्टनर का दिल तो दुखा हुआ है, जैसा मैंने रीडिंग के दौरान भी कहा है। यहाँ भी 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। उनको पेन हो रहा है, उनको दर्द हो रहा है, उनको दुख महसूस हो रहा है। रिलेशनशिप में जो भी चल रहा है उसको लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी ज़्यादा दुखी, काफ़ी पेन में, दर्द मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। सिचुएशन उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। इस सिचुएशन से वो बाहर आना चाहते हैं। रिलेशनशिप में बैलेंस लाने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए वो प्रयास करना चाहते हैं। हो सकता है वो किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, जो उनको कोई सही गाइड कर सकता है। उनसे वो गाइडेंस ले रहे हैं कि इस सिचुएशन में क्या किया जाना चाहिए जिससे सब कुछ ठीक हो जाए, जिससे सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाए, रिलेशनशिप में अबंडेंस आए, स्टेबिलिटी आए, खुशियाँ आए। इन चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर किसी से गाइडेंस ले रहे हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकता है, या फिर आप लोग के बीच में कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो आप लोग के बीच कम्युनिकेशन करा सकता है, आप लोग के बीच में मीडिएटर जैसा रोल वो अदा कर सकता है। तो ऐसे किसी पर्सन को ढूंढ रहे हैं, उनसे वो बातचीत कर रहे हैं जिससे उनका कम्युनिकेशन आप तक आ सके और आपके बारे में उनको कुछ पता चल सके, ताकि आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो और सिचुएशन में धीरे धीरे करके स्टेबिलिटी आ जाए। ऐसे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग चल रही विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। साथ ही साथ आपके पार्टनर जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा याद करते हैं। आप कितने ज़्यादा गिवर थे उनके लिए, कितना ज़्यादा प्यार, कितना ज़्यादा ट्रू लव आपने उनको हमेशा दिया है, कितना आपने उनको अपना इमोशंस दिया है, कितना केयर आपने उनकी हमेशा की है। एकदम सेल्फलेस होकर के आपने हमेशा उनको प्यार दिया, अपना इमोशंस उनको दिए। इन चीज़ों को आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आपका प्यार उनको रह रह करके याद आता है, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपके प्यार को काफ़ी ज़्यादा वो मिस करते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस क्वीन ऑफ कप्स कार्ड।
आपके जैसा पर्सन उनको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, चाहे वो कहीं भी ढूंढ ले। और यही आपके पार्टनर की करंट फीलिंग चल रही है। यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। तो वर्गो ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।